जब इंसान जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है तो वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है। हर छोटी बात उसे बड़ी समस्या लगने लगती है और वह अपने ही विचारों में उलझकर आगे बढ़ने का रास्ता भूल जाता है। ऐसी ही स्थिति में एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है अपने मन की उलझनों का समाधान पाने के लिए। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि जीवन को सरल बनाने का रास्ता सोचने में नहीं बल्कि विश्वास और कर्म में छिपा है। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन जो करना है वह तुम्हें करना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय सही समय पर सही कदम उठाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मनुष्य का मन बहुत अद्भुत होता है। ये वही मन है जो इंसान को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और यही मन उसे गहरे अंधकार में भी धकेल सकता है। जब यही मन संतुलन में रहता है तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है, लेकिन जब यह मन जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है तो वही जीवन एक बोझ जैसा महसूस होने लगता है। यही कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपने ही विचारों के जाल में फंस गया था। वह युवक हर छोटी छोटी बात को लेकर इतना सोचता था कि उसका वर्तमान भी उससे छिनता जा रहा था। वह हर निर्णय से पहले 10 बार सोचता, हर परिस्थिति में 100 सवाल खड़े कर देता और हर कदम पर डर उसे रोक लेता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में न तो कोई उत्साह बचा, न ही कोई स्पष्ट दिशा। लोग उसे समझाते, लेकिन उसे लगता कि वे उसकी गहराई को समझ ही नहीं सकते। एक दिन वह बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका मन इतना भारी था कि उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। चलते चलते वह एक शांत नदी के किनारे पहुंच गया। वहां एक वृक्ष के नीचे एक दिव्य व्यक्तित्व बैठा था। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अपनी मधुर मुस्कान के साथ उस युवक को देख रहे थे। युवक ने उन्हें देखते ही अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे उसके मन का सारा शोर अचानक थम गया हो। वह उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता हूं और जितना सोचता हूं उतना ही उलझता जाता हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है या तुम उसके सेवक बन गए हो? युवक इस प्रश्न को सुनकर चौंक गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वह बोला, प्रभु, मैं समझ नहीं पाया। कृष्ण ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और बोले, इस नदी को देखो, ये बिना रुके बहती रहती है। अगर ये हर पत्थर के पास रुककर सोचने लगे कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो क्या ये कभी सागर तक पहुंच पाएगी? युवक ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं प्रभु, वो तो रुक जाएगी। कृष्ण ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन है। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हर विचार को पकड़कर बैठ जाना, हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचते रहना, यही तुम्हारी समस्या है। युवक ने कहा, लेकिन प्रभु, अगर मैं सोचूं नहीं तो सही और गलत का निर्णय कैसे लूंगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन अधिक सोचना तुम्हें कमजोर बना देता है। जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम्हारा मन डर और संदेह से भर जाता है। तुम हर संभावना में खतरा ढूंढने लगते हो और इसी कारण तुम कोई कदम नहीं उठा पाते। फिर कृष्ण ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, अगर तुम्हें इस रेखा को छोटा करना हो तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं इसे मिटा दूंगा या काट दूंगा। कृष्ण ने कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसे बिना छुए छोटा करना है तो? युवक थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद इसके पास एक बड़ी रेखा खींचनी होगी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं उन्हें हटाने की कोशिश मत करो। उनके पास सकारात्मक और बड़े विचारों की रेखा खींचो। जब तुम्हारा ध्यान सही दिशा में होगा तो गलत विचार अपने आप छोटे हो जाएंगे। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम भविष्य के बारे में इतना सोचते हो कि वर्तमान को खो देते हो। तुम ये सोचते रहते हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य कभी तुम्हारे सोचने से नहीं बनता, वो तुम्हारे कर्मों से बनता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, मैं हमेशा डरता रहता हूं कि कहीं मैं गलत फैसला न ले लूं। कृष्ण ने कहा,
गलत फैसले से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता वही सबसे बड़ी गलती करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी गलत रास्तों से भी गुजरना पड़ता है। फिर कृष्ण ने उसे एक और गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम अपने आप पर भरोसा खो देते हो। तुम हर बात के लिए दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे अंदर जो आवाज है वही सबसे सच्ची है। युवक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? कृष्ण ने कहा, सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। हर दिन कुछ समय अपने आप के साथ बिताओ, बिना किसी चिंता के। अपने विचारों को आने दो, लेकिन उन्हें पकड़कर मत बैठो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी आने और जाने दो। उन्होंने आगे कहा, दूसरी बात, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो काम तुम्हारे सामने है उसे पूरी ईमानदारी और ध्यान से करो। जब तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह जियोगे तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। युवक अब पहले से काफी हल्का महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके मन का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। कृष्ण ने अंत में कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। ये एक खेल है, एक लीला है। इसमें हंसना, गिरना, उठना सब कुछ जरूरी है। जब तुम इसे एक खेल की तरह देखोगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। युवक ने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या कोई बाहरी परिस्थिति नहीं थी, बल्कि उसका अपना मन था। वो वहां से लौटते समय एक नए दृष्टिकोण के साथ जा रहा था। अब वो हर बात को लेकर ज्यादा नहीं सोचता था। वो अपने मन को समझ चुका था और अब वो अपने विचारों का मालिक बन चुका था, उनका गुलाम नहीं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो अब ज्यादा खुश रहने लगा, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने लगा, और सबसे बड़ी बात, वो अपने वर्तमान में जीने लगा। इस कहानी का सार यही है कि ज्यादा सोचना कभी भी समाधान नहीं देता, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देता है। जीवन में संतुलन जरूरी है। सोचो, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। उसके बाद विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जब इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है तो वो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है, और जब वो अपने विचारों का गुलाम बन जाता है तो छोटी छोटी बातें भी उसे हरा देती हैं। इसलिए अगर तुम भी अपने विचारों के जाल में फंसे हो तो याद रखो, समाधान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। बस अपने मन को समझो, उसे सही दिशा दो और जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ जीना शुरू करो। युवक के जीवन में जो परिवर्तन शुरू हुआ था वो धीरे धीरे एक गहरी क्रांति का रूप लेने लगा। पहले जहां वो हर छोटी बात पर घबराकर रुक जाता था, वहीं अब उसने चलना शुरू कर दिया था। लेकिन परिवर्तन की यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वर्षों से उसके मन में जमी आदतें बार बार उसे उसी पुराने रास्ते की ओर खींचने लगती थीं। एक दिन वो अपने घर के आंगन में बैठा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, लेकिन उसके मन में फिर से वही पुरानी हलचल शुरू हो गई। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं सच में बदल रहा हूं या ये सब कुछ बस एक भ्रम है? अगर मैं फिर से वैसा ही बन गया तो? अगर मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा तो? उसके मन में सवालों की लहरें फिर से उठने लगीं। उसी समय उसे श्री कृष्ण के शब्द याद आए, विचारों को आने दो, लेकिन उन्हें पकड़कर मत बैठो। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को समझाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये विचार भी एक बादल की तरह है, जो कुछ समय बाद खुद ही चला जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मैं इन विचारों का मालिक हूं, ये मेरे मालिक नहीं हैं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि बदलाव का मतलब ये नहीं कि कभी नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं, बल्कि ये है कि जब वे आएं तो तुम उनसे प्रभावित न हो जाओ। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था जो उसके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता था। पहले जैसा होता तो वो इस निर्णय को लेकर हफ्तों तक सोचता रहता, हर संभावना का विश्लेषण करता और अंत में डरकर कोई कदम ही नहीं उठाता। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने शांत मन से परिस्थिति को देखा, जितना जरूरी था उतना सोचा, और फिर अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करके निर्णय ले लिया। निर्णय सही था या गलत,
ये तो समय बताएगा। लेकिन उसने पहली बार बिना डर के, बिना अधिक सोच के एक कदम उठाया था। जब उसने ये कदम उठाया तो उसे अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसने अपने ही मन पर विजय पा ली हो। ये जीत किसी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी थी। दिन बीतते गए और युवक का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वो हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देखने लगा था। जहां पहले उसे समस्याएं दिखाई देती थीं, अब उसे अवसर दिखाई देने लगे थे। जहां पहले उसे डर लगता था, अब वो सीखने का मौका ढूंढता था। एक शाम वो फिर से उसी नदी के किनारे गया जहां उसकी मुलाकात श्री कृष्ण से हुई थी। वो वहां बैठकर अपने जीवन के बदलाव को महसूस कर रहा था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे श्री कृष्ण उसके पास ही हो। उसके मन में एक विचार आया, क्या सच में श्री कृष्ण बाहर कहीं हैं, या वे हमेशा मेरे अंदर ही थे? क्या जो ज्ञान मुझे मिला वो कहीं बाहर से नहीं, बल्कि मेरे अपने अंदर से ही आया था? उसे समझ में आया कि श्री कृष्ण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वो चेतना है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। जब इंसान अपने मन के शोर को शांत करता है, तब वो उस दिव्य चेतना को सुन पाता है। अब युवक को यह भी समझ में आ गया था कि जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा, लेकिन अगर उसका मन शांत और संतुलित रहेगा तो वो हर चुनौती का सामना कर सकता है। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने देखा था कि युवक में कितना बदलाव आ गया है। वे जानना चाहते थे कि उसने ये कैसे किया। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपने मन को समझना शुरू किया। पहले मैं हर विचार को सच मान लेता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि विचार सिर्फ विचार हैं, वे मेरी वास्तविकता नहीं हैं। लोगों ने उससे पूछा, क्या अब तुम्हें कभी डर नहीं लगता? युवक ने कहा, डर आज भी आता है, लेकिन अब मैं उससे भागता नहीं हूं। मैं उसे देखता हूं, समझता हूं और फिर उसे जाने देता हूं। उसकी बातें सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आने लगा। लोग अब छोटी छोटी बातों पर परेशान होने के बजाय उन्हें समझने और हल करने की कोशिश करने लगे। युवक की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने लोगों को यह सिखाया कि असली समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में होती है। समय के साथ युवक एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते थे, लेकिन वो हमेशा यही कहता था, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूं। जो कुछ मैंने सीखा वह आप भी सीख सकते हैं। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, मुझे भी अपने जैसा बनना है, आप मुझे क्या सिखाएंगे? युवक ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाऊंगा कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, बस तुम्हें अपने मन की आवाज को सुनना है। बच्चा मुस्कुराया और खुशी खुशी वहां से चला गया। युवक ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मेरे ही भीतर का रास्ता दिखाया। उस दिन के बाद उसने कभी भी अपने मन को अपना दुश्मन नहीं माना। अब वो जानता था कि उसका मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, अगर वो उसे सही दिशा में इस्तेमाल करे। इस पूरी यात्रा ने उसे एक बात बहुत गहराई से सिखाई, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद के मन को समझने और उस पर नियंत्रण पाने में है। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसके विचार ही उसकी दुनिया बनाते हैं, तब वो अपनी दुनिया को बदल सकता है। और जब वो ये जान जाता है कि वो अपने विचारों का मालिक है, तब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इसलिए अगर तुम भी अपने मन के जाल में फंसे हुए हो, तो याद रखो, तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो तुम्हें इससे बाहर निकाल सकती है। बस खुद पर विश्वास करो, अपने मन को समझो और जीवन को एक नए नजरिए से देखो। जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितनी तुमने बना रखी थी। असल में जिंदगी बहुत सरल है, बस हमें उसे सही तरीके से जीना आना चाहिए। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाने से सब कुछ बदल सकता है। समय के साथ उस युवक की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही,
बल्कि एक गहरी सीख बन गई। ऐसी सीख जो हर उस इंसान के दिल को छू सकती है जो अपने ही विचारों के जाल में उलझा हुआ है। जीवन चलता रहा, परिस्थितियां बदलती रहीं, लोग आते जाते रहे, लेकिन अब उस युवक के भीतर एक स्थिरता थी, एक ऐसा संतुलन जो बाहरी हलचल से कभी डगमगाता नहीं था। एक दिन कई वर्षों बाद वो फिर उसी नदी के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, आकाश में हल्का सुनहरा रंग फैल रहा था और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन को एक चलचित्र की तरह देखना शुरू किया। उसे वो समय याद आया जब वो हर छोटी छोटी बात पर घबरा जाता था, जब हर निर्णय उसके लिए एक पहाड़ जैसा होता था, जब उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। लेकिन आज वही मन उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका था। उसने महसूस किया कि जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा उसे तब मिली जब उसने अपने मन को समझना शुरू किया। उसने ये जाना कि ज्यादा सोचने की आदत वास्तव में कोई शक्ति नहीं, बल्कि एक बंधन है, एक ऐसा बंधन जो इंसान को अपने ही डर और संदेह में जकड़ देता है। जब इंसान हर संभावना के बारे में सोचता रहता है, तो वो उस एक सही कदम को उठाने से भी डरने लगता है जो उसे आगे बढ़ा सकता है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आया कि विचारों का आना स्वाभाविक है। मन का काम ही है सोचना, लेकिन हर विचार को पकड़ लेना, हर विचार को सच मान लेना, यही वो गलती है जो इंसान को कमजोर बना देती है। विचार बादलों की तरह होते हैं, वे आते हैं, कुछ समय के लिए छाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर इंसान उन्हें पकड़कर बैठ जाए तो वही बादल एक तूफान बन जाते हैं। उस युवक ने अपने जीवन के अनुभव से यह सीखा कि असली शक्ति सोचने में नहीं, बल्कि सही समय पर सोच को रोकने में है। जब जरूरत हो तब सोचो, जब निर्णय लेना हो तब सोचो, लेकिन जब समय हो कर्म करने का तब बिना डर के आगे बढ़ो। क्योंकि जो व्यक्ति हर कदम से पहले ही परिणाम के बारे में सोचता रहता है, वो कभी भी उस कदम को उठा ही नहीं पाता। उसने ये भी जाना कि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। डर इस बात का होता है कि आगे क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं हम असफल ना हो जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य कभी भी हमारे सोचने से नहीं बनता, भविष्य हमारे कर्मों से बनता है। जो आज हम करते हैं वही कल का रूप लेता है। जब उसने अपने जीवन में इस बात को अपनाया तो उसका हर दिन बदलने लगा। अब वो हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठता था। वो अब ये नहीं सोचता था कि आज क्या गलत हो सकता है, बल्कि ये सोचता था कि आज मैं क्या सही कर सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव उसके पूरे जीवन को बदल गया। उसने ये भी महसूस किया कि जब इंसान अपने मन को शांत कर लेता है तो उसके अंदर एक गहरी आवाज सुनाई देने लगती है, एक ऐसी आवाज जो हमेशा सही दिशा दिखाती है। ये आवाज ही उसका सच्चा मार्गदर्शक बन गई। अब उसे हर निर्णय के लिए बाहरी सलाह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे अपने अंदर की आवाज पर विश्वास हो गया था। वो समझ चुका था कि जीवन कोई बोझ नहीं है जिसे हर समय गंभीरता से लेना पड़े। जीवन एक यात्रा है, एक अनुभव है, एक खेल है जिसमें हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। जब इंसान इस खेल को समझ जाता है तो वो हार और जीत दोनों को समान रूप से स्वीकार करने लगता है। उसने अपने जीवन में कई बार गलत फैसले भी लिए, कई बार ठोकरें भी खाईं, लेकिन अब उसे उन ठोकरों से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब वो जानता था कि हर ठोकर एक सीख है, हर गलती एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। धीरे धीरे उसकी ये समझ औरों तक भी पहुंचने लगी। लोग उससे मिलने आते, अपनी समस्याएं बताते, और वो उन्हें वही सिखाता जो उसने खुद सीखा था, कि समाधान बाहर नहीं, अंदर है। जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझेगा, तब तक वो किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं पा सकता। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन शांति कभी नहीं मिली। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शांति कहाँ है? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा आपके अंदर ही थी, बस आपने उसे अपने विचारों के शोर में दबा दिया। जब आप अपने मन को शांत करेंगे तो शांति अपने आप प्रकट हो जाएगी। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसे जैसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिल गया था। युवक ने उस दिन यह महसूस किया कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य यही था, खुद को समझना
और फिर उस समझ को दूसरों तक पहुंचाना। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा धर्म है। समय बीतता गया, लेकिन उसकी ये समझ कभी नहीं बदली। वो हमेशा यही कहता रहा कि ज्यादा सोचने से जीवन सरल नहीं होता, बल्कि और जटिल हो जाता है। सरलता तभी आती है जब इंसान अपने मन को समझकर उसे सही दिशा में ले जाता है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने मन का उपयोग कैसे करता है। अगर वो अपने विचारों का गुलाम बन जाता है तो वही विचार उसे कमजोर बना देते हैं। लेकिन अगर वो अपने विचारों का मालिक बन जाता है तो वही विचार उसे असीम शक्ति दे सकते हैं। जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, डर भी आएगा, लेकिन ये सब अस्थायी है। स्थायी है तो केवल हमारा आत्मविश्वास, हमारा विश्वास और हमारे कर्म। जब इंसान इन तीनों को मजबूत बना लेता है तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। इसलिए अगर तुम भी ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हो तो खुद से एक वादा करो कि तुम अपने मन को समझोगे, उसे नियंत्रित करोगे और उसे अपना साथी बनाओगे। तुम ये स्वीकार करोगे कि हर विचार सच नहीं होता और हर डर वास्तविक नहीं होता। तुम ये समझोगे कि जीवन को जीने के लिए हर समय सोचना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह जीने की कोशिश करोगे, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारे भविष्य को बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अपने आप पर विश्वास करना सीखोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। यही इस कहानी का अंतिम संदेश है। अपने मन को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे अपना मित्र बनाओ। ज्यादा सोचने के जाल से बाहर निकलो और जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी वास्तव में कितनी सुंदर है, कितनी सरल है और कितनी अद्भुत है। और तब तुम सच में समझ पाओगे कि जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है वो पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। इस कहानी का मूल संदेश बहुत गहरा और जीवन बदल देने वाला है। ये हमें सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। जब इंसान हर छोटी बात को लेकर बार बार सोचता है तो वो अपने ही मन का कैदी बन जाता है। उसके अंदर डर, संदेह और असमंजस इतना बढ़ जाता है कि वो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। इसलिए इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि सोचो जरूर, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। उसके बाद अपने आप पर विश्वास रखकर कर्म करना ही जीवन की सच्ची बुद्धिमानी है। इस कहानी के माध्यम से ये भी सीख मिलती है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो हमें हर जगह समस्या ही दिखाई देगी। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो वही परिस्थितियां हमें अवसर की तरह नजर आने लगेंगी। ये कहानी हमें ये समझाती है कि मन को नियंत्रित करना ही असली सफलता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि डर हमेशा हमारे मन की उपज होता है। भविष्य की चिंता और असफलता का भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। गलतियां होना भी जरूरी है, क्योंकि वही हमें सिखाती हैं और मजबूत बनाती हैं। अब अगर बात करें कि इस कहानी के माध्यम से समाज कैसे प्रभावित होगा, तो इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक हो सकता है। आज के समय में अधिकतर लोग मानसिक तनाव, चिंता और ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं। अगर लोग इस कहानी की सीख को अपने जीवन में अपनाएं, तो वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत और शांत बन सकते हैं। वे छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने के बजाय समाधान पर ध्यान देना सीखेंगे। समाज में लोगों के बीच आपसी समझ और सकारात्मकता भी बढ़ेगी। जब व्यक्ति खुद के मन को नियंत्रित करना सीख जाएगा, तो वो दूसरों के प्रति भी अधिक धैर्यवान और समझदार बनेगा। इससे रिश्ते बेहतर होंगे और जीवन में अनावश्यक विवाद कम होंगे। ये कहानी युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है, क्योंकि आज का युवा सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग और आत्मसंदेह का शिकार है। अगर वे इस सीख को अपनाएं, तो वे अपने लक्ष्य की ओर अधिक आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अंततः ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन को सरल बनाने के लिए हमें अपने मन को समझना और नियंत्रित करना होगा।
जब हम अपने विचारों के गुलाम बनने के बजाय उनके स्वामी बन जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में एक खुश, शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या आप भी अपने ही विचारों में उलझकर अपनी खुशियों को खो रहे हैं? अगर हाँ, तो अगली कहानी आपके लिए और भी खास होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बदली जो पूरी तरह टूट चुका था। और यकीन मानिए, उस कहानी का एक रहस्य ऐसा है जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन का नया मोड़ हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।